कैसे पहचान करें जो आपने फोन खरीदा है वो इंडिया वाला है? मतलब अगर पैसा दे रहे हैं पूरा तो पूरे फोन की वैल्यू कैसे पहचाने? तो देखिए, तो हेलो एंड वेलकम और ग्लोबल वर्स इंडियन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताऊंगा कि कहीं आपने इंडियन फोन के पैसे देके ग्लोबल फोन तो नहीं ले लिया शॉपकीपर से। मतलब आज की डेट में बहुत चल रहा है कि दुकानदार क्या करते हैं कि आपको बिल काट के दे देते हैं पूरे फोनों का। जैसे 1,20,000 इंडिया में एमआरपी और 1,30,256 की एमआरपी, तो बिल काट के देंगे 1,20,000 1,30,000 और आपको फोन दे देंगे इंटरनेशनल। मतलब जो बंदा पहली बार फोन खरीद रहा है, जिसको नॉलेज नहीं हो तो उल्लू बन जाता है। अभी बहुत बड़े डीलर है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने किसी को कस्टमर को फोन खरीद के मतलब फोन सेल कर दिया। और फोन जब मेरे पास वो कस्टमर बेचने आया, मैं खरीदने के लिए देखा उसका बिल, तो बिल वैलिड था। जब फोन से सीरियल नंबर मिला है वो भी वैलिड था, पर मॉडल नंबर निकला जापान का। मतलब सोचिए, आपकी जीएसटी बिल काट के दे दिया शॉपकीपर ने ग्लोबल फोन पे, वो भी इंडिया में, जो कि बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। आप बाहर के फोन का इंडिया में कोई भी बिल नहीं आपको काम आएगा। मतलब कैसे बिल कट सकता है? तो कैसे पहचान करें जो आपने फोन खरीदा है वो इंडिया वाला है? मतलब अगर पैसा दे रहे हैं पूरा तो पूरे फोन की वैल्यू कैसे पहचाने? तो देखिए, पहली बात तो आपको देखना है बॉक्स पे एमआरपी का स्टिकर होना चाहिए। अगर बॉक्स पे एमआरपी का स्टिकर है तो फोन इंडियन है, ठीक है। सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखना है मॉडल नंबर लास्ट में। देखिए, मॉडल नंबर लास्ट में लिखा है HN। अगर HN है तो हिंदुस्तान। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे HN हिंदुस्तान है और AH कुवैत हो जाता है, तो HN/A ये कोड है। बाकी मैं लिस्ट आपको साइड में डाल दूंगा। लिस्ट जो है कोड्स की, मैं कंट्री कोड साइड में डालता हूँ, या आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको एक फंक्शन और बताता हूँ कि जैसे कई कस्टमर मेरे को फोन करे कहते हैं कि सर मैं दुबई चला गया, मैं जापान चला गया, मैं चाइना चला गया, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, मेरा वीचैट नहीं चल रहा है, तो इस कंट्री का फोन लूँ कि किस कंट्री का फोन लूँ? तो सुनिए सर, फोन में कोई मतलब फोन की एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, या फोन आप किसी भी कंट्री कर ले, उसमें ये नहीं कि इस कंट्री में ये नहीं चलेगा उसमें। अगर देखिए, जैसे आप दुबई जाते हैं तो वहां पे क्या है, फेस मतलब फ्रंट कैमरे से जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब जितने भी ऐप है, जैसे फेस टाइम और आपका व्हाट्सएप, ये सारे बैन है, ठीक है। तो अगर आप इंडियन सिम वहां लगाते हैं, मतलब अगर आप कंट्री इस इंडिया से आप जाते हैं दुबई और इंडिया का फोन चला रहे हैं और इंडियन सिम चला रहे हैं, दुबई का भी फोन चला रहे हैं, पर सिम आपका इंडिया का है, तो उसमें फंक्शन काम करेगा। वहां व्हाट्सएप भी चलेगा, वहां फेसबुक भी चलेगा, वहां इंस्टाग्राम भी चलेगा, ठीक है। बस, और यही अगर आप चले जाते हैं चाइना में, जैसे क्या है व्हाट्सएप बैन है, तो वहां भी अगर आप इंडियन सिम चलाते हैं तो सब कुछ काम करेगा। जैसे लोग क्या करते हैं कि देखिए, कंट्री वाइज क्या होता है, कंट्रियों में एप्लीकेशन बैन है। जैसे चाइना में व्हाट्सएप बैन है, जिस तरीके से वीचैट जो चाइना की एप्लीकेशन हो इंडिया में बैन है, यहाँ नहीं चल सकती। बट अगर आपको यहाँ चलाना तो आप चाइनीज सिम लेके आइए, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। या लोग वीपीएन के थ्रू चलाते हैं। तो फोन में कोई बैन वाला, फोन में कोई चक्कर नहीं होता है। जो भी बैन है चीजें, वो एप्लीकेशन बैन है, उस कंट्री के बेस पे बैन है, ठीक है। और दूसरा, जैसे एक चीज और, में कोई कस्टमर ने फोन करके मेरे से पूछ रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम आती है सर इंडियन और ग्लोबल में। सर ऐसा कुछ नहीं है, बैंड दोनों के सेम होते हैं। सो और भी अगर कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए ग्लोबल वर्सेस इंडियन के लिए, तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। थर्ड पार्ट भी मैं ग्लोबल वर्सेस इंडियन का बनाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी, आप कमेंट करिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो बनाने लायक वीडियो होगी, मतलब ग्लोबल वर्सेस इंडियन, वो भी आपको मेंशन कर दीजिए, तो मैं आपको वो भी आगे चल के वीडियो बना दूंगा और आपको जो भी चीजें मतलब क्लियर करनी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।